हाय, दिस इज़ गीतांजलि। स्टार्ट करते हैं सुबह 9 बजे की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हम सुबह 9 बजे 20 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। अभी जो हमारा करंट सब्जेक्ट चल रहा है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। अब तक हम 160 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, यानी टोटल 8 वीडियोस कवर कर चुके हैं। उसके साथ ही क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज या फिर आप मेरे साथ किसी सब्जेक्ट के लिए कोई इंटरेक्टिव सेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161। For presumption of death under section 108 of evidence act, the person is shown not to be heard for a period of, देखिए 108 के लिए कितना टाइम पीरियड है, कल भी हमने किया था 7 ईयर्स का, ठीक है, और 107 के लिए 30 ईयर्स का। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 162। द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 109 ऑफ एविडेंस एक्ट एज टू सर्टेन ह्यूमन रिलेशनशिप, 109 में जो रिलेशनशिप की बात की हुई है उसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? इज ऑब्लिगेटरी एंड अराइजेज इररिस्पेक्टिव ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है। इज परमिजिबल एंड ऑपरेटिव ओनली फॉर अ पीरियड फॉर विच द स्टेट ऑफ थिंग विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रिजम्पशन ऑर्डिनरली लास्ट, is obligatory and operates only for a period for which the state of thing which are subject matter of the presumption ordinarily last। देखिए ये दोनों, अच्छा यहाँ पे permissible है, यहाँ पर obligatory है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है यही करेक्ट होगा, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पे। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल दैट पोजेशन इज अ प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, कहाँ पर दिया गया है? सेक्शन 110 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164। दी पोजेशन कंटेम्पलेट्स अंडर सेक्शन 1110 ऑफ एविडेंस एक्ट इज, किस तरह की प्रिजम्पशन की बात की हुई है यहाँ पे? एक्चुअल फिजिकल पोजेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 165। सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट इन इट्स ऑपरेशन, 112 के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? is limited to immovable property? No. is limited to movable property? No. is not limited to immovable property and applies to movable property as well? तो yes, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पे, ठीक है। एक मिनट दीजिए मुझे, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 166 पे। यस और साथ ही अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि अगर मैं अपनी साइड से किसी की कोई हेल्प कर पाऊँगी तो मैं ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166। सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ या फिर प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी। Question number 167. Section 112 of Evidence Act contains presumption of fact, rebuttable presumption of law, irrebuttable presumption of law, mixed presumption of fact and law। देखिए जो 167 है ये irrebuttable presumption of law है, ठीक है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन है प्रिजम्पशन अंडर 112 ऑफ एविडेंस एक्ट इज रेज्ड, कब रेज की जाती है? व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज, यस। व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न विद इन 280 डेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यस। तो दोनों सही हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। इन केस a child is born within a period of 280 days of dissolution of marriage, the mother remaining unmarried, the presumption of legitimacy of child under section 112 of evidence act arise, कब arise होगी? if the father is alive on the day child is born, if the father is not alive on the day child is born, irrespective whether the father is alive or not। देखिए फादर के जिंदा होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेक्शन 112 को। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग, किस चीज़ का डिस्प्यूट होता है? पैटर्निटी का,
पता नहीं है पिता कौन है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 171 द डिसाइडिंग फैक्टर अंडर सेक्शन 112 ऑफ एविडेंस एक्ट इज, क्या डिसाइडिंग फैक्टर है? डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, डेट ऑफ कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ कंसेप्शन डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, तो डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। सो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 172 सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, irrebuttable presumption of law, presumption of fact and law both. So 172 में सेक्शन 114 में presumption of facts की बात की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 172 तक हम कर चुके हैं, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 173। और साथ ही जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप पर्टिकुलरली जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ कहाँ तक जाती है ना। और हो सकता है कोई आइडिया भी लगे कि नेक्स्ट हमें किस स्टेट को टारगेट करते हुए वीडियोस चलानी है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जब तक मैं थोड़ा स्क्रीन सेट करके स्टार्ट करते हैं हम आगे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 एन accomplice is not a competent witness against an accused. A competent witness against an accused cannot be competent witness against an accused. तो क्या आंसर होगा? A competent witness against an accused, ठीक है। accomplice जो है वो एक competent witness है। Presumption is an evidence, is a proof, show on whom the burden of proof lies. Presumption बताता है कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 175 प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कहाँ पर दिया गया है? ये हमें दिया गया है 113 ए में। प्रिजम्पशन अंडर 113 ए ऑफ एविडेंस एक्ट कैन बी रेज्ड इफ द सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन इज कमिटेड विद इन 7 years ऑफ मैरिज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ कहाँ पर है? 113 बी में। नेक्स्ट प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 114 ऑफ एविडेंस एक्ट कैन बी रेज्ड हैविंग रिगार्ड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। सो क्या आंसर होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल कहाँ पर दिया गया है? ये हमें दिया गया 115 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180 द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल इज अ सब्सटेंटिव लॉ, रूल ऑफ इक्विटी, रूल ऑफ एविडेंस, रूल ऑफ प्लीडिंग। तो क्या है? ये रूल ऑफ एविडेंस है। तो यहाँ पे आज हमने 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल जा रही होगी, क्योंकि सुबह सुबह ही हम कुछ MCQs कर लेते हैं, तो जितना हमने पढ़ा है डायरेक्ट उतना हमारा रिफ़्रेश हो जाता है कि आखिर हमने पढ़ा क्या है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए बाय। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर पूछ सकते हैं। चलिए बाय।